नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा और चलिए खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा फरीदाबाद की, जहां की बल्लभगढ़ के गर्ल्स गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं क्लास के छात्र इन दोनों काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जहां उनकी परेशानी की वजह है उनकी बोर्ड की फीस जमा ना होना। छात्रों का आरोप है कि उनसे बोर्ड की फीस अध्यापकों ने ले ली है, परंतु अभी तक उसे जमा नहीं कराया है और स्कूल के प्रिंसिपल उन सभी बच्चों की परीक्षा फीस लेकर फरार हो गए हैं। बोर्ड की परीक्षा की फीस न भरने पर वो परीक्षा में नहीं बैठ सकते, जिनसे उनकी 1 साल खराब हो सकता है और छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई जाए। क्या है मामला? पर बात ये है कि शिक्षा विभाग तक तो बात पहुंच गई है, तो अब तो हमें टेंशन फ्री हो जाना चाहिए, अपने पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। पर अब तक क्या हुआ था? अब तक क्या हुआ था कि बस हमको ये बताया गया था कि हाँ भाई फीस हमारी भर चुकी है। हाँ तो लेकिन एनरोलमेंट हुआ है या नहीं ये हमको कोई खबर नहीं थी। बट ये तो है, कल परसों जो प्रिंसिपल थे वो काफी टाइम से नहीं आ रहे थे। काफी टाइम से हमको उनसे कुछ बात भी करनी थी कि एक एजुकेशनल ट्रिप पे भेजा जाए, तो हम काफी टाइम गए भी की ऑफिस में, पर वो आ ही नहीं रहे थे। क्या हुआ है? फीस को लेकर बड़ा मामला चल रहा है, फीस नहीं भरी गई, इस तरीके की बातें जो है वो समझ में आ रही। क्या कुछ यस पूरा सर। मामला है? सर हमने जो है बहुत ही पहले सारे बच्चों ने फीस जो है मैम को दे दी थी और अब मैम ने ऐसा बोल रही है मैम कि उन्होंने हेड सर को दे दी थी, ठीक है, लेकिन हमारी फीस अभी तक जो है भरी नहीं गई है और अब उस पर पेनल्टी लग चुकी है और हमारी फीस जो है पहुंची नहीं है। अब फॉर्म वगैरह जैसे भी है, ये सब कैसे होगा हमें नहीं क्लास पता। बोर्ड की है आपकी? जी सर। फीस अभी तक जमा नहीं हो पाई है? नहीं सर। कैसे पेपर देंगे आप? सर फीस को लेके मामला ये है, हम 12th क्लास के बच्चे हैं। यहाँ से हमें पता चला है कि 10th तक की फीस जो है वो सबमिट हो चुकी है, पर ये 12th की सबमिट फीस नहीं हुई है। और ये बात भी हमें पता चली है टीचर्स के थ्रू, नहीं हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चली है कि छत्रपाल सर जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो पैसे लेके कहीं चले गए हैं। हाँ जी सर, हमारे यहाँ 9 सेक्शन है और 9 सेक्शन में 609 बच्चे पढ़ते हैं। सभी इंचार्जेस ने फीस कलेक्ट की बच्चों से और प्रिंसिपल सर ने कहा कि मैं खुद जमा करा दूंगा, क्योंकि इंचार्ज सेपरेटली करा नहीं सकते, वो फीस एक साथ चलान बनता है उनका बनती है। तो प्रिंसिपल सर ने फीस ली, हम बोलते रहे सर फीस जमा करा दो, सर कहते मैम अभी लास्ट डेट नहीं है, जमा करा देंगे। लास्ट डे वाले दिन भी हमने बोला सर को कि सर आज फीस जमा करा दो, सर ने कहा कि शाम तक फीस जमा हो जाएगी। जब फीस जमा नहीं हुई, लास्ट डेट चली गई, तो हम नेक्स्ट डे सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ और हमने बीओ सर को, डीओ सर को और बोर्ड में, भिवानी बोर्ड में लिखित कंप्लेंट इसकी दे दी थी, उनको इन्फॉर्म कर दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विद्यालय की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम बच्चों के साथ हैं, बच्चों को पूरा हम आश्वासन दे रहे हैं कि उनके पेपर होंगे, किसी भी हालत में होंगे, चाहे उसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। मैं कल खुद डीईओ फरीदाबाद से मिल करके आया हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है बजट अलॉट करने का और बजट आज हमें मिल जाएगा और आज जैसे ही बजट हमें मिल जाता है हम तुरंत उसकी फीस सबमिट कर देंगे, तो बच्चों पर इसका कोई असर नहीं आएगा। तो चलिए मध्य प्रदेश के भीकन गांव से एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां की नाग दीपावली के पावन पर्व पर प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी भीकन गांव नगर के मंदिरों में भव्य रूप से नाग दीपावली के आयोजन हुए, जिसमें मंडी परिसर में विराजमान नाग मंदिर पर भव्य आरती और बस स्टैंड पर नाग मंदिर पर भव्य आतिशबाजी भी की गई। नागेश्वर महादेव मंदिर राठौर कॉलोनी में सजावट और महाप्रसादी बांटी गई। नगर के विभिन्न मंदिरों में महाआरती, साज सज्जा और भव्य आतिशबाजी और पूरी सब्जी हलवे की भी महाप्रसाद वितरण किया गया। चलिए अगली खबर बैतूल से बता रहे हैं, जहां की बैतूल में नहर के चौक होने से खेत में पानी आ गया, जिसके चलते किसान को भारी मात्रा में फसल का नुकसान हुआ। बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम वडोदरा से है। वहीं किसानों का गन्ना मिल में जाना था, जहां पानी भर जाने के कारण ट्रैक्टर भी निकलने में परेशानी हुई। पूरा गन्ना बाड़ी में पानी भर चुका है। नहर में पानी छोड़ने से पहले अगर नहर की सफाई की जाती तो शायद ये स्थिति नहीं निर्मित होती। उन्होंने बताया कि नहर का पानी भरने से उनका काफी नुकसान हुआ है। खबर जिला दतिया से है, जहां के शिकायतकर्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु जिला मुख्यालय और थाना में जन सुनवाई शिविर लगाए गए। बता दें कि जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक दतिया वीरेंद्र कुमार मिश्रा और मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम अंतर्गत शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनी गई। वहीं गौरतलब है कि समाधान हेतु संबंधित थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित भी किया गया है। सारंगपुर में रानी कमलापति न्यास के तत्वाधान में हिंदू वीरांगनाओं ने
मातृशक्ति रैली निकाली। सारंगपुर नगर में रानी कमलापति न्यास के तत्वाधान में मातृशक्ति द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया, जिसमें नगर के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बहनें भी सम्मिलित हुई। मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर नगर के प्रतिष्ठित भी शामिल रहे। मध्य प्रदेश के भिकनगांव जिला खरगोन पुलिस विभाग द्वारा हम होंगे अभियान चलाया गया, जहां नगर के स्कूल और मुख्य मार्गों और निचली बस्ती में अभियान चलाया गया है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हम होंगे कामयाब चलाया जा रहा है। ये अभियान पुलिस विभाग द्वारा 14 दिन तक चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हम होंगे कामयाब अभियान चलाया जा रहा है। ये 14 दिन का है। इसमें 14 दिन प्रत्येक दिन हम अलग अलग पखवाड़ा आयोजित करते हैं। आज का जो दिन था उसमें हमने एक जो महत्वपूर्ण नंबर है जो शासन के द्वारा जारी किए गए हैं, जैसे 181, 112 है, ये नंबर के पैम्पलेट है और सभी जो बस स्टैंड है या जो प्रतिष्ठान है मुख्य जगह हमने उसको चस्पा किया है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। इसमें हमने एक आपातकालीन जो नंबर होता है 112 उसके संबंध में जानकारी दी है। महिला हेल्पलाइन 181 जो नंबर है उसके संबंध में जानकारी दी है। मान लो किसी बच्चों के साथ कुछ होता है, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए एक नंबर है 1098, उसके संबंध में जानकारी दी। और साइबर सुरक्षा को लेके जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1930, इसके संबंध में जानकारी दी है। ये नगर में कहाँ पर आपने जा किया? ये हमने एक बस स्टैंड को टारगेट किया था, जो बसें आती है उसको लिया है, स्कूलों में लिया है, और जो एक प्रमुख चौराहा है वहाँ पे भी हमने ये जो अभियान है उसका आयोजन किया। वहीं सारंगपुर महाविद्यालय सारंगपुर में विश्व एड्स जागरूकता के अंतर्गत सप्ताह के अंतिम दिवस भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय सारंगपुर में उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा रेड रिबन क्लब के अंतर्गत विश्व एड्स दिवस के साप्ताहिक आयोजन किया गया। एड्स दिवस का साप्ताहिक आयोजन अंतिम दिवस भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में डीजे पर गाना बजाने को लेकर बारात में मारपीट हो गई। इसमें 2 बाराती घायल हो गए, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। सुबह जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के बघेलापुर गांव की है। नशे की हालत में भिड़े बाराती घरातियों में जमकर लाठी डंडे चले, एक की मौत हो गई और दूसरा घायल बताया जा रहा है। मेरा भाई बबलू सरोज पुत्र वासुदेव, उन्होंने अपनी औरत के मौसी के लड़की की शादी में दावत के लिए गया था। वहाँ डीजे को लेकर कुछ बारातियों और घरातियों में झगड़ा हुआ। उस झगड़े को लेकर वहीं पे मारपीट शुरू हुई। पता नहीं उनको कौन मारा, कैसे चोटें आई। उनको वहीं पे से हॉस्पिटल ले जाया गया। उनको गंभीर चोटें आई और ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहाँ से लेकर फिर 112, वहाँ से लहास बरई बंधवा ले गए। फिर वहाँ से 112 डायल किया। 112 के थाना करारी के पुलिस पहुँचने पर पंचनामा हुआ और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहीं से थाना कोखराज के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसकी कार्रवाई आगे थाना प्रभारी साहब आश्वासन दिया है कि हम पूरी अच्छी तरह से कार्रवाई करेंगे। अभी आज सुबह सूचना मिली थी कि करारी क्षेत्र के रहने वाले एक बबलू पासी हैं, जो अपने परिवारीजनों के साथ गए हुए थे कोखराज थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहाँ, जहाँ शादी थी उसको अटेंड करने। वहाँ किसी बात को लेकर के, वहाँ नाच गाने को लेकर के, डीजे को लेकर के, ये क्लियर नहीं है अभी। आपस में बाराती और घरातियों में झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें बीच में ये आ गए और आपस में जो मारपीट हुई उसमें इनको चोट लगी। परिवारीजन इनको लेकर के हॉस्पिटल आए, जहाँ इनकी डेथ हो गई। सुबह परिवारीजनों ने सूचना दिया और तत्काल उस पर करारी इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और थाना हाजर पुलिस पहुंची। बॉडी को मॉर्चरी भेज दिया गया है। जो भी तहरीर आएगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक सर कोई पहचान हुई कौन थे क्या? परिवारीजन अभी किसी को नहीं बता पा रहे हैं कि ये उनका कहना है कि बारात में झगड़ा लड़ाई हुई थी जिसमें इनको चोट लगी थी, लेकिन वो किसी को पहचान अभी नहीं बता पाए। अब तहरीर अभी जब आ जाएगी हमारे पास तब हम और अच्छी तरह से ब्रीफ करने की स्थिति में। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गाड़ी में घर जा रहे ड्राइवर को रास्ते में आधा दर्जन अज्ञात लोगों ने रोका और मारपीट शुरू कर दी, जहां ड्राइवर नीरज कुमार का आरोप है कि लाठी डंडे और लोहे की रॉड से जमकर पिटाई की गई। मारपीट पर मोबाइल और गाड़ी की चाबी छीनकर आरोपी फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल नीरज को सूरजमल जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो चलिए फिलहाल के लिए खबरों का सिलसिला सुदर्शन न्यूज पे यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। दीजिए अनुमति। जय।